आपको पैसे की जरूरत कभी भी आ सकती है। बाजार आपको हमेशा अच्छा रिटर्न नहीं देता। मेरी बात माने तो आपको पैसा किसी फिजिकल एसेट में लगाना चाहिए, ऐसा चीज जो आपको दिखे, आपके आंखों के सामने आपको नजर आए, यानी रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में पैसा क्यों लगाए? वो इसलिए क्योंकि ये एक ऐसा क्लास है जिसने पिछले 20 साल में 100 गुना तक का रिटर्न दिया है। साथ ही आपको मंथली रिकरिंग रेंटल इनकम भी मिलता है रियल एस्टेट में पैसा लगाकर। प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी नाइट फ्रैंक ने एक सर्वे किया था। उन्होंने 1992 का बेस ईयर लिया और उन्होंने सारे एसेट क्लासेस के रिटर्न्स को कंपेयर किया। अगर आपने 10 लाख रुपए इक्विटी यानी बीएसई सेंसेक्स में 1992 में लगाया होता तो आज उसका वैल्यू करीब 40 लाख होता और सोना भी लगभग उतने का ही रिटर्न आपको देता। चांदी से आपको करीब 30 लाख रुपए तक का वैल्यू मिलता। लेकिन यही अगर आप ये 10 लाख रुपए किसी प्रॉपर्टी में, किसी प्राइम प्रॉपर्टी में लगाते, जैसे साउथ मुंबई में फॉर इंस्टेंस अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदी होती तो आज ये 10 लाख रुपए 10 करोड़ रुपए तक हो सकते थे। लेकिन सोना या चांदी ये किसी भी टाइम टेस्ट का मोहताज नहीं है। सभ्यता की शुरुआत से ही लोगों ने इसमें पैसा लगाया है। इसके लिए किसी प्रोफाइल की जरूरत नहीं है। एक हाउसवाइफ से लेकर एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन सोने और चांदी में पैसा लगाते हैं और रिटर्न कमाते हैं। इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है, रिटर्न्स अगर आप पिछले 10 साल का चार्ट उठाएं, सोने ने 5 गुना का रिटर्न दिया है, चांदी ने 6 गुना का रिटर्न दिया है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह है कि आप पिछले 100 साल का या 10 साल का भी चार्ट अगर सोने चांदी का उठा ले, किसी भी एक साल में कहीं नेगेटिव रिटर्न उसने नहीं दिया है। सोना एक कमोडिटी होने के साथ साथ करेंसी ऑल्टरनेटिव भी है। काम कैसे करता है? जब इकोनॉमी अच्छे खासे पेस पर है, जब उसकी सेहत अच्छी खासी है, तब तो निवेश के सारे ऑप्शन ऊपर उठते हैं, फिर चाहे वो प्रॉपर्टी हो, इक्विटी मार्केट हो या निवेश का कोई और ऑप्शन हो। सोना भी उस टाइम एक कंसिस्टेंट रिटर्न देता है। लेकिन जब इकोनॉमी की हालत खराब हो, मंदी की सिचुएशन हो, ग्लोबल मार्केट्स क्रैश कर रहे हो, निवेशकों को पता ना हो कि पैसा कहां लगाया जाए या कहां से निकाला जाए, ऐसे मौके में सोना एक करेंसी ऑल्टरनेटिव बनता है और वहां आपको वो कहीं ज्यादा रिटर्न्स निकाल कर देता है। चलिए, नेहा ने तो मुझे कन्विंस कर दिया कि सोने में सबसे ज्यादा रिटर्न, सोने चांदी में काफी ज्यादा रिटर्न्स हो सकते हैं और यहाँ पर ही पैसा लगाने से सबसे ज्यादा फायदा भी होगा। तो नेहा को भी हम इंट्रोड्यूस करेंगे, जो हमारे साथ कई सारे मेहमान भी हैं। नेहा, आप भी हमारे साथ आएंगी और यही हम हमारे निवेशकों, दर्शकों के सामने भी रखेंगे कि सोने में कितना पैसा बनाया जा सकता है। बाकी जो जानकार हमारे साथ आज हैं, उनमें कमोडिटीज गुरु जिम रॉजर्स, जो अमेरिकी है, लेकिन उनसे ये जरूर जानना है कि अमेरिका में और बाकी विश्व भर में लोग कितना ज्यादा पैसा लगा रहे हैं सोने में और कितना यहाँ पर स्कोप है अच्छी खासी ग्रोथ का। इसके अलावा यहाँ पर बुलियन मैन ऑफ इंडिया, यही हम कहते हैं मिस्टर पृथ्वीराज कोठारी को, जो भारत के इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग के पायनियर माने जाते हैं। उनसे देश में हुए बुलियन रिफॉर्म्स ये एक बड़ी भूमिका निभाई है। तो ये समझाएंगे कि किस तरह का इनका एक्सपीरियंस रहा है और क्या फायदे हैं इस बाजार के। साथ ही कमोडिटी बाजार में निवेश के मौके और संभावनाओं पर भी बात करेंगे। हमारे साथ हैं आज श्री कृष्ण गोयल चांदीवाला, जो जुड़ेंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ पर कमोडिटी बाजार में कितने और ढेरों मौके हैं जिसको आपने मिस नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ संदीप जैन, जो जिनसे आप काफी वाकिफ हैं, कमोडिटीज इक्विटीज दोनों की ही परख रखते हैं और ये समझाएंगे कि कैसे इस बाजार में उतरा जा सकता है और कितने यहाँ पर आपके ऑप्शंस और कितना आसान है, ये जरूर कहेंगे हम कमोडिटी में पैसा लगाना। और साथ ही साथ हमारे अगले खास मेहमान जो फाइनेंशियल मार्केट्स के एक जाना माना चेहरा भी है, अंजनी सिन्हा। अंजनी वैसे कमोडिटी मार्केट्स में के एक नए सेगमेंट की शुरुआत कर रहे हैं, ई गोल्ड, एक नया इनिशिएटिव, और वहां पर भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट हमने देखा है पिछले 3 ही महीनों में जो ये शुरू हुआ है। तो इन सब से शुरू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कमोडिटी मार्केट से कितना और पैसा मिलेगा और आपको क्यों जुड़ा रहना चाहिए इस पूरे हिस्से में। कोठारी साहब, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। जैसे नेहा ने भी कहा कि समय का मोहताज नहीं है सोना, जो भी हो जाए, फाइनेंशियल टर्मोइल आ जाए, कुछ जंग छिड़ जाए, अच्छी खासी स्थिति भी हो या फिर इकोनॉमी की, सोने में सबसे ज्यादा निवेश जिसने भी किया है उसने पैसा जरूर बनाया है। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है अब तक? देखिए, हिंदुस्तान की अगर आप 400 साल की हिस्ट्री देखेंगे तो उनका एक ही ट्रेंड रहता है कि जो भी कुछ सेविंग होता है उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम ज्यादा सोने में इन्वेस्ट किया जाए। आप 70-75% रूरल एरिया में आप देखोगे तो उनका मेन बाइंग गोल्ड और सिल्वर की तरफ रहता है। थोड़ा भी पैसा बचा मार्केट से जो भी प्राइस है गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। तो हिंदुस्तान में
कहीं भी कभी भी उतार चढ़ाव की संभावना बहुत कम रहती है कि हमारे पास सेफ एसेट है, उनको आप कभी भी एनकैश कर सकते हैं। और लोगों का एक जो ट्रेंड काफी सालों से चलता आ रहा है, मैं देख रहा हूँ काफी 30 साल से मैं ये मार्केट में हूँ, लोगों का ट्रेंड में कोई बदलाव नहीं आया है। सोना आज भी वैसे बिकता है, कोई प्राइस का मोहताज नहीं है। 4,000 में भी वैसे सेलिंग थी, 20,000 में उससे ज्यादा इंपोर्ट हो रहा है, फिगर बढ़ रहे हैं। तो सोने पे कोई असर मार्केट का अगर नेगेटिव है या पॉजिटिव है, कोई असर नहीं पड़ा है। सोना सेफ एसेट है, लोगों को अभी भी चाहिए, जो भी सेविंग होए। अगर मैं तो कहता हूँ 100% आप निवेश सोने में कीजिए, रिटर्न भी अच्छे है। आप 3 साल के रिटर्न आप देखोगे तो 30% से ज्यादा दिया है। अगर 10 साल का आप रिटर्न देखोगे तो एवरी ईयर्स बैंक एफडी, कोई भी एफडी से ज्यादा आपको सोने में रिटर्न दिया है। क्लियरली इन्होंने ये बात सामने रखी कि 100% निवेश की यहाँ पर बात कही है, बहुत बड़ी बात है ये। लेकिन एक चेक हम यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के जानकार से भी ले लेते हैं कि वो क्या मानते हैं, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जिम रॉजर्स यहाँ पर हैं। जिम्स, welcome to our show. Would like to know that would you buy gold at current levels? Well, I own some gold myself, and I'm not selling my gold. If gold goes down, I'm going to buy more because gold is going to go much, much, much higher over the next decade. Gold will at least go to $2,000 an ounce and probably higher. Jim, but the issue what most people look at is when global economies are recovering, there are other asset classes that also start doing well. So why would one want to invest money, park money in gold when the whole global economy is near to recovery or on its way to recovery? Well, if the world economy recovers, commodities, including gold, are going to be in higher demand. If the world economy does not recover, governments are going to print a lot more money, and then you should definitely own gold and real assets because that's the way to protect yourself and to make money. चलिए, अभी हमने यहाँ पर संदीप, आपने सुना कि क्यों जिम रॉजर्स भी यहाँ पर इतना जोर देते हैं कि उन्होंने सोना खरीद कर रखा है, लगाना चाहिए पैसा। आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह के प्रोस्पेक्ट्स अब यहाँ से बनते दिख रहे हैं। हम लगातार ये कह रहे हैं कि आप सोने में पैसा लगाइए लगाइए, कहाँ सही मौका पैसा लगाने का बन रहा है? किस तरह के रिटर्न्स की उम्मीद एक लंबे समय में, एक लाइफ टाइम में की जा सकती है सोने से? देखिए, सोना और चांदी दोनों को हमेशा साथ लेना बहुत जरूरी है इन्वेस्टमेंट के लिए। और अगर सोने की बात करते हैं तो डेफिनेटली जब अच्छी इकोनॉमी के दिन चलते हैं तो सोना अंडर परफॉर्मर रहता है, और उसी मुकाबले में चांदी, जिस तरीके से आप देख रहे हैं यूरोप में या यूएस में माहौल अच्छा हो रहा है, तो चांदी सोने के मुकाबले बेटर हो रही है। रेशियोज एवरीडे चेंज हो रहे हैं। इनफैक्ट एक टाइम थी जब माहौल खराब हुआ था 2008 जनवरी के बाद, तो रेशियो 81 तक चला गया था, और आज जो रेशियो 46-47 है, जब मैं आ रहा था शो के लिए कल, तो ओवरऑल अगर देखते हैं तो ये सोने में तो इन्वेस्ट करे ही करे, और साथ साथ चांदी में भी जो इन्वेस्टमेंट है दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा। और डेफिनेटली दोनों के रिटर्न्स अगर पिछले 5-6 साल में देखते हैं तो एवरेज औसतन करीब 20 से 22% के रिटर्न्स दिए हैं, और इनफैक्ट कुछ सालों में तो चांदी ने फैंटास्टिक रिटर्न्स दिए हैं। तो अब ये टाइमिंग लेने की जरूरत है। और सोना डेफिनेटली जिस तरीके से बाकी सोने में जो व्हीकल्स है, इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स जैसे कि ईटीएफ्स है या आपके ई गोल्ड, ई सिल्वर, जो अंजनी जी आजकल काफी वर्क कर रहे हैं, ये टाइप के इन्वेस्टमेंट व्हीकल सोने में अभी अवेलेबल है, चांदी में भी धीरे धीरे हो जाएंगे। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि दोनों को साथ निवेश करना चाहिए और डेफिनेटली बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। एक अच्छा हेज है अगेंस्ट इन्फ्लेशन। ओवरऑल सारी एसेट क्लासेस में सबसे बढ़िया अभी भी मुझे सोना और चांदी लगती है। अंजनी, आपसे समझना चाहेंगे, ऑल्दो इन्होंने ई गोल्ड को काफी बेहतर ढंग से इंट्रोड्यूस किया, बट आपसे जानना चाहेंगे, पिछले साल आपने एक ये मेगा सीरीज शुरू की है, कैसा रिस्पांस रहा है और क्या सोच रही है इसके पीछे? आप क्या लगता है इसका फ्यूचर कैसा है आगे? इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है, और इसकी शुरुआत हम लोगों ने 17 मार्च 2010 को की थी। उस समय इसका डेली का टर्नओवर सिर्फ 10 करोड़ 15 करोड़ रुपया पर डे का था, जो कि अभी बढ़ के 150 करोड़ 200 करोड़ तक पर डे का हो रहा है। तो इसके पीछे मुख्य जो सोच रही है हमारी, वो ऐसी है कि ऐसे सारे मेरिट्स को कंबाइन करके एक ऐसा प्रोडक्ट डिजाइन किया जाए जो गोल्ड ईटीएफ के सारे मेरिट्स को फुलफिल करे, और साथ में ही जो फिजिकल गोल्ड की जो डिमांड होती है, जो इंडिया में हर आदमी का ऐसा सोच होता है कि मैं अपने हाथ में गोल्ड को रखूं या फिजिकल में कन्वर्ट करके रखूं, तो ये सारी मेरिट्स को एक साथ कंबाइन करके एक डीमैट में इन्वेस्टमेंट एक्यूमुलेट करने का तरीका और साथ में उसको फिजिकल में कन्वर्ट करने का तरीका, तो इसके पीछे एक रिटेल इन्वेस्टर्स को
गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका बताया जाए, यही इसके पीछे सोच रही है। चलो, तो बेसिकली रिटेल निवेशक को और जोड़ने की कोशिश की है इस इनिशिएटिव के जरिए। हमारे साथ दिल्ली से श्री कृष्ण गोयल चांदीवाला भी मौजूद है। गोयल साहब, आपसे यही जानना चाहेंगे कि अब ज्यादा से ज्यादा लोग सोने चांदी को देख जरूर रहे हैं, लेकिन ये जानना चाहते हैं क्या यही सही मौका है लगाने के लिए पैसा, कंसिडरिंग अच्छी खासी तेजी देखी गई है। आपको क्या लगता है, अब भी मौका है पैसा बनाने का इस कमोडिटी में? नहीं, अब जो इस वक्त जो देखा गया है कि काफी दिन से जो भाव है वो रेट यहीं पर ही रुके हुए हैं। मतलब जो अप एंड डाउन हो रहे थे वो रेट अब मतलब अप एंड डाउन नहीं हो रहा है। थोड़ा सा डाउन जरूर हुआ था अभी पीछे, 19,800 के करीब पहुंचा था सोना, चांदी 42,000 41,500 रुपए पहुंची थी। ये रेट बड़े रीजनेबल है। थोड़ा सा हम देख सकते हैं क्योंकि मिस्र का जो उदल बदल हो रही है मिस्र में, उसकी वजह से थोड़ा सा इसमें जरूर फर्क पड़ सकता है वो ठीक होने पर। बाकी ये रेट बहुत सही है। और एक बात मैं और बता